गाइस, अगर आप किसी कंपनी में फैक्ट्री, इंडस्ट्री या फार्म या दुकान में अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं और अगर आप नहीं जानते हैं कि सैलरी डिटेल्स क्या होता है, बेसिक पे, एचआरए, डीए, टीए, बोनस एंड ईपीएफ और पीपीएफ क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को जानने के बाद आप पेरोल मैनेजमेंट को समझ पाएंगे और साथ ही जान पाएंगे टैली प्राइम में हम कंपनी और एम्प्लॉयज़ को कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी ग्रुप कैसे बनाते हैं, पे हेड्स कैसे बनाते हैं, सैलरी स्लिप कैसे जनरेट करते हैं और टैली प्राइम में कैसे वाउचर एंट्री करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए कि किस तरह से आप टैली प्राइम के इस पेरोल मैनेजमेंट को सीख करके जॉब पा सकते हैं। पेरोल की एंट्री करने के लिए आपको पहुंचना है, टैली प्राइम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक नई कंपनी अगर आप बना करके करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरुआत से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अल्ट के साथ में F3 प्रेस कर देना है एंड यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप कंपनी सिलेक्शन विंडो पर आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे, एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर ली है एम्प्लॉयर, या यहाँ पे योर हेल्प के नाम से ये कंपनी बना ली है, योर हेल्प फाउंडेशन। अनमेलिंग नेम यहाँ पे डाल दिया, एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है एंड एड्रेस मेंशन करने के बाद फिर स्टेट सेलेक्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश। एंड ये कंपनी क्रिएशन का अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप समझ सकते हैं। एंड ईमेल, वेबसाइट, ये सारी डिटेल भरने के बाद आप इसको फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ये सब चीज़ें सेट करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली की एक दूसरी विंडो पर आ जाएंगे। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली इस विंडो में आप आएंगे और यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स आपको यस रखना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस रखना है, फिलहाल कॉस्ट सेंटर को कर दे रहे हैं नो। एंड आगे बढ़ेंगे, मेंटेन इन्वेंट्री यस कर देंगे अगर आप इन्वेंट्री पे काम करना चाहते हैं, अगर केवल अकाउंट्स पे काम करना चाहते हैं तो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स आप रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, एसएससी छोड़ देंगे। जीएसटी एन नंबर अगर आपके पास है तो आप उसे अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया है। एंड इतना डालने के बाद ये इनवैलिड है तो इसको रहने देते हैं। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनवाइसिंग एप्लीकेबल छोड़ देंगे। ई वे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। इंट्रा स्टेट के लिए करना चाहते हैं तो यस कर देंगे एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, सेट किए बाकी डिटेल्स को नो रहने देंगे। एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेंटेन पेरोल को यस सेट कर देना है और स्टेटरी को भी यस सेट कर देना है। स्टेटरी के बाद यहाँ पे कंपनी कोड वगैरह आएगा जिसके लिए आप यहाँ पे कंपनी कोड डाल सकते हैं एंड बाकी डिटेल्स को भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड इतना करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड एक्सेप्ट करने के बाद आप इस वाउचर क्रिएट कंपनी क्रिएशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कंपनी क्रिएटेड हो चुकी है। अब हमारा दूसरा काम है लेजर क्रिएशन का। तो अल्टर पे आएंगे और यहाँ पे ग्रुप की जगह पे लेजर्स पे आएंगे, लेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एक लेजर कैश का प्रॉफिट का बना हुआ है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे योर हेल्प के नाम से, योर हेल्प दिलीप के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया। अंडर इसे कैपिटल अकाउंट रखा है एंड कैपिटल अकाउंट रखने के बाद इसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया एंड इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड वगैरह ये डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है एंड ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख CR कर दिया है क्रेडिट एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया है। वापस पहुंचूंगा एस्केप की प्रेस करके और यहाँ पे कैश का और बैंक का एक अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। कैश के अकाउंट को आपको लेजर पे आना है, अल्ट्रेशन मोड पे आना है और अल्टर की प्रेस करना है और लेजर पे आना है और यहाँ पे कैश के लेजर को अल्टर कर लेना है। तो कैश के लेजर का ओपनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे रख दिया है 3 लाख डेबिट अमाउंट एंड एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से एक लेजर क्रिएट किया बैंक का, बैंक अकाउंट के नाम से। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सिस बैंक के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया, अंडर बैंक अकाउंट इसे रखूंगा। सेलेक्ट किया नेम, बाकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 2 लाख मेंशन कर दिया है, डेबिटेड अमाउंट एंड एक्सेप्ट कर लिया है। ये अमाउंट हमें चाहिए होगा जब हमें सैलरी जनरेट करेंगे या देंगे किसी को। एंड इतना करने के बाद आप वापस आ जाएंगे एंड इतना नेक्स्ट काम रहेगा हमारा, गेटवे ऑफ टैली पे पहुंचना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, पेरोल मास्टर्स पे आना है, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे 4 एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ। मार्केटिंग अंडर प्राइमरी रखना है एंड डिटेल्स को नो रख देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। सेल्स, इसके बाद HR डिपार्टमेंट के लिए मैंने HR का सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया। HR के बाद एक सर्विस डिपार्टमेंट और इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। एंड इतना करने के बाद एस्केप की से बाहर कर लेंगे एंड नेक्स्ट ग्रुप रहेगा एम्प्लॉय का क्रिएशन। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने से पहले
हमें बाकी डिटेल्स को क्रिएट कर लेना है, तो आप चाहें तो एम्प्लॉय क्रिएट कर लेंगे, एम्प्लॉय पे आएंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉय दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ एम्प्लॉय रवि शंकर दे दिया। अंडर इधर प्राइमरी रखना है। अगर आप ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ग्रुप को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो मैंने मार्केटिंग ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ पे दे देंगे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, तो कंपनी की शुरुआत से ही डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। डिफाइन सैलरी डिटेल्स, सैलरी डिटेल को यस, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। एंड एम्प्लॉय नंबर आपको यहाँ पे दे देना है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दे दिया। डेजिग्नेशन, तो मैंने यहाँ पे इसका डेजिग्नेशन दे दिया है जनरल मैनेजर। फंक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं, लोकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं, एंड जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ है तो आप दे देंगे। एंड आगे बढ़ जाएंगे, ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फादर्स मदर नेम दे देंगे। एंड स्पाउस नेम अगर है तो दे देंगे, एड्रेस आप डाल देंगे। एंड इसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड लास्ट में इसे एक्सेप्ट कर देंगे, या कंट्रोल से आप स्क्रीन सेव कर सकते हैं। वापस आ जाएंगे एंड इधर पे यूनिट्स आपको सेलेक्ट करना है, यूनिट्स आपको क्रिएट कर लेना है। तो पहला यूनिट में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ डे का, एंड फॉर्मल नेम रख दिया है डे। यूनिट क्वांटिटी डे की जगह पे आप डेज कर दें। एंड नॉट ए यूनिट क्वांटिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर है तो, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे यूनिट को छोड़ दिया है, नॉट एप्लीकेबल, जीरो रहने दिया एंड एक्सेप्ट कर लिया। डे के बाद मैं यहाँ पे आवर्स को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मल नेम यहाँ पे रख दूंगा आवर्स, एंड यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, एंड इसको भी एक्सेप्ट कर दूंगी। यहाँ पे डे ऑफ 8 आवर्स को आप छोड़ देंगे एंड एक्सेप्ट करके वापस आ जाएंगे। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे आप आएंगे और यहाँ पे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए अंडर प्राइमरी ग्रुप रखा, अटेंडेंस लीव विद पे सेलेक्ट कर देना है, पीरियड टाइप डे सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरह से एब्सेंट के लिए आप सेलेक्ट करेंगे एब्सेंट अंडर प्राइमरी ग्रुप, और यहाँ पे लीव विदाउट पे करेगा। एंड इसके बाद आपको डे सेलेक्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एंड नेक्स्ट अगला रखेंगे ओवर टाइम के लिए, तो ओवर टाइम बना देंगे। ओवर टाइम अंडर इसे प्राइमरी ग्रुप रखेंगे, एंड अटेंडेंस टाइप यहाँ पे प्रोडक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आवर सेलेक्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप इससे बाहर आ जाएंगे एस्केप कीज करके। इसके बाद हमें क्रिएट करने होंगे पे हेड्स। पे हेड्स पे आप यहाँ पे आएंगे और बेसिक पे हेड्स क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट किया बेसिक पे, एंड पे हेड टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। इनकम टाइप फिक्स रखना है, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना करके आपको इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है। अफेक्ट नेशनल यस रखना है। नेम टू बी डिस्प्ले जो आप पे स्लिप पे चाहते हैं वो यहाँ पे प्रदर्शित हो, तो बेसिक पे रखना है। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी यस कर देना है। एंड सेट अंडर इनकम टैक्स डिटेल्स को आप देना चाहते हैं तो नो रखें, अगर देना चाहते हैं तो यस रख सकते हैं। तो कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे मैंने ये यूजर डिफाइंड की जगह पे एज कंप्यूटेड वैल्यू फ्लैट रेट ऑन अटेंडेंस, तो ऑन अटेंडेंस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे या लीव विदाउट पे, तो यहाँ पे प्रेजेंट आपको सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन पीरियड यहाँ पे डेज देना है, एंड राउंडिंग मेथड यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है। एंड इतना आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिक पे के बाद अगला हमारा बनेगा एचआरए। एचआरए स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स अनाउंसेस। यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखना है, एंड यहाँ पे इनकम टाइप फिक्स्ड रखना है। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना है, एंड अफेक्ट नेट सैलरी यस रख देंगे। नेम टू बी डिस्प्ले एचआरए रहने देंगे। कैलकुलेशन ग्रेजुटी के लिए नो रहने देंगे। सेटल इनकम टैक्स डिटेल्स को नो रहने देंगे। कैलकुलेशन टाइप में आपको यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कैलकुलेशन पीरियड मंथ्स सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप आओगे कंप्यूट वाले सेक्शन में, कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन में ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट कर लेना है। एड पे हेड पे पहुंचता है, बेसिक पे को ऐड कर लेना, एड कर लेना। एंड अमाउंट अप टू को आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप अमाउंट अप टू देना चाहते हैं तो 5 लाख यहाँ पे दे देंगे। एंड सेलेक्ट टाइप परसेंटेज रखेंगे, यहाँ पे 10% एचआरए रहेगा। एंड इसके अबव अगर हो जाता है तो आप इसे ब्लैंक रखेंगे, एंड वैल्यू या परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज दे देंगे, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एचआरए एक्सेप्ट करने के बाद फिर अगला रहता है डीए। डीए स्टैंड फॉर डीएनएस अलाउंसेस, इसे महंगाई भत्ता भी कहते हैं। एंड इसके बाद पे हेड टाइप पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। इनकम टाइप फिक्स्ड, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करना है। अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देना, टैक्स डिस्प्ले यही रहेगा, इसे नो रखना है। इनकम टैक्स डिटेल को नो रखना है। कैलकुलेशन टाइप पे एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देना है। यहाँ पे आपको राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है, और आगे कंप्यूटेशन अर्निंग पे आएंगे और यहाँ ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो ये होता है महंगाई भत्ता, वो बेसिक पे पर तैयार होता है, और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। अमाउंट अप टू इसको छोड़ देंगे, सिलेक्ट टाइप परसेंटेज रखेंगे, और यहाँ पे डीए जो है वो 36% लगभग
रहता है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड आगे एक्सेप्ट करेंगे। तो HRA DA तो हो चुका है। इसके बाद आता है TA स्टैंड फॉर ट्रेवल और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को आप यहाँ पे आ जाएंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रखेंगे और इनकम टाइप यहाँ पे फिक्स्ड है या वेरिएबल कर सकते हैं, तो ये फिक्स्ड रहेगा। एंड अंडर पे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कर देंगे। अफेक्ट नेट सैलरी यस कर देना है। नेम डिस्प्ले जो होगा वो टीए होगा। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी नो रहने देंगे, इसको भी नो रहने देंगे। और टीए जो होता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है, वो यूजर डिफाइंड होता है, तो आप यहाँ पे कंप्यूटेड वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर आप कंप्यूटेड वैल्यू देना चाहते हैं तो कंप्यूटेड वैल्यू दे देंगे। और यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे या आप इसे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे दे देंगे ऑन अर्निंग, ऑन करंट अर्निंग टोटल, ऑन करंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला दे देंगे। पे हेड को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे बेसिक पे DA HRA उसका सिलेक्ट करेंगे, तो बेसिक पे एंड एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट टाइप परसेंटेज रख देना है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो लगभग 10% यहाँ पे वैल्यू दे देना है। आप चाहें तो इसे यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इंसेंटिव बोनस का है, तो बोनस आप यहाँ पे सिलेक्ट बना लेंगे। बोनस एंड इंसेंटिव, बोनस इंसेंटिव यहाँ पे अर्निंग रखेंगे। इनकम टाइप जो है वो फिक्स रखेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। नेट सैलरी इफेक्ट रहेगा। नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप बोनस रहेगा। ग्रेच्युटी इसके लिए आप छोड़ देंगे। कैलकुलेशन टाइप आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देना है और इसे नॉट एप्लीकेबल के लिए नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट करना है। स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करना है। बोनस हमारा जो होगा वो बेसिक पे क्रिएट होगा। एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे कर दें। एंड यहाँ पे अमाउंट अप टू अगर 5 लाख तक का है तो फिर हमारा स्लैब टाइप परसेंटेज रहेगा और बोनस जो रहेगा वो 5% बनेगा और इसके ऊपर जो बोनस बनेगा वो परसेंटेज वैल्यू में 10% क्रिएट हो जाएगा एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला जो है वो इसका डिडक्शन का है, तो डिडक्शन के लिए हमने एक PPF का बनाया और यहाँ पे दे दिया EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे हमने इसका पूरा नाम अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट। यहाँ पे दूसरा क्रिएट हो जाएगा इसलिए इसको छोड़ देते हैं। EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। पे हेड टाइप यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज कर देना है। अंडर इसको लाइबिलिटीज रखना है, तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज पे आपको आना है एंड इसे करंट लाइबिलिटीज सिलेक्ट कर लेना है। अफेक्ट नेट सैलरी यस कर दीजिएगा। नेम टू बी डिस्प्ले EPF रहेगा और यहाँ पे यूजर डिफाइंड करना है EPF या कंप्यूटेड वैल्यू, तो कंप्यूटेड वैल्यू को रखेंगे। एंड राउंडिंग मेथड यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है नॉन नॉर्मल राउंडिंग। यहाँ पे ऑन करंट डिडक्शन टोटल पे आपको सिलेक्ट करना है या फिर आप यहाँ पे ऑन करंट अर्निंग टूल की जगह पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। एंड यहाँ पे हेड बेसिक पे को ऐड कर लेना है। फिर ऐड पे हेड के बाद में आपको यहाँ पे बोनस सेलेक्ट कर लेना है एंड पे हेड ऐड करेंगे और यहाँ पे DA भी आप दे देंगे और पे हेड को ऐड करेंगे और HRA भी दे देंगे एंड ऐड पे हेड। बस इतना करने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है, एंड ऑफ लिस्ट दे देना है। और जो बेसिक पे बोनस DA HRA इन सबको मिला करके इसका जो आप निकालेंगे वो होगा इसका परसेंटेज 10%। तो 10% कैलकुलेटेड होकर के ये डिडक्ट हो जाएगा एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद अगर हम अग्रिम कर काट रहे हैं तो आप इनकम टैक्स दे सकते हैं। एडवांस टैक्स, तो यहाँ पे एडवांस टैक्स का एक आपको बनाना पड़ेगा एडवांस टैक्स। और यहाँ पे आप पे हेड टाइप पे यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज करेंगे। इसको अंडर जो है रखेंगे करंट लाइबिलिटीज या ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आप दे सकते हैं। तो फिलहाल पे इधर करंट लाइबिलिटीज सेलेक्ट किया एंड अफेक्ट नेट सैलरी यस रखा। नेम टू बी डिस्प्ले एडवांस टैक्स रहेगा। कैलकुलेशन टाइप पे यहाँ पे आप आओगे कंप्यूटेड वैल्यू कर दोगे एंड नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करना और जितना भी आपका एडवांस टैक्स होता है वो टोटल का डिडक्शन होता है, तो यहाँ पे बेसिक पे ऐड कर देना एंड ऐड पे हेड करके बोनस DA को सिलेक्ट करना। ऐड पे हेड करके आपको बोनस को सिलेक्ट करना है। ऐड पे हेड करके आपको HRA को सिलेक्ट करना है। ऐड पे हेड करके आपको अगर है इंसेंटिव तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे अमाउंट अप टू परसेंटेज वैल्यू करेंगे और यहाँ 10% इसको कर देना है एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक रह गया है इंसेंटिव ओवर टाइम का, तो एक ओवर टाइम का आप बना लेंगे। तो ओवर टाइम का एक पेड क्रिएट करेंगे जिसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखेंगे और ये फिक्स रहेगा। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी यस रखेंगे। ओवर टाइम डिस्प्ले होगा। ग्रेच्युटी के लिए नो कर देना। डिटेल्स पे आएंगे। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू की जगह पे एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देना है और यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो ऑन प्रोडक्शन टाइम ओवर टाइम रहेगा। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग रहेगा एंड लिमिट आप छोड़ देंगे एंड ओपनिंग बैलेंस एक्सेप्ट कर देंगे। ये सारे पे हेड क्रिएट करने के बाद अब हम आ जाते हैं पेरोल वाउचर के लिए। तो यहाँ वापस आएंगे और यहाँ से आपको गेटवे ऑफ टेली पे पहुंचना है एंड वाउचर्स को सिलेक्ट करना है। वाउचर सिलेक्ट करने के बाद आपको F10 की प्रेस करना है। F10 की प्रेस करने पे लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आएगा जहाँ पे आपको अटेंडेंस पे आना है।
यहाँ पे हम अटेंडेंस क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास एक एम्प्लॉय है, अगर आप और एम्प्लॉय क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक संजय सिंह एम्प्लॉय को क्रिएट कर लिया है एंड अंडर यहाँ पे मार्केटिंग ग्रुप में रख दिया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल रखी है। डिफाइन सैलरी डिटेल को यस कर दिया है। यहाँ पे आप बेसिक पे हेड वगैरह को यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया बेसिक पे। रेट आपको ऑन प्रोडक्शन करना होता है, लेकिन यहाँ पे पर डे के हिसाब से आप अगर दे सकना चाहते हैं तो 550 रुपीज़ पर डे या फिर जितना भी आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इसको 1500 रुपये पर डे। तो 1500 रुपये पर डे का रहेगा एंड बेसिक पे देने के बाद आप यहाँ पे रेट दे रहे हैं पर डे का। एंड इसके बाद अगला आ जाता है डी एच आर ए सेलेक्ट करेंगे और डी ए सेलेक्ट करेंगे एंड बोनस सेलेक्ट करेंगे एंड ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद टी ए सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद एडवांस टैक्स सेलेक्ट करेंगे, ई पी एफ सेलेक्ट करेंगे। तो इतना देने के बाद आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आप दे देंगे Y002। डेजिग्नेशन यहाँ पे दे देंगे मार्केटिंग एजेंट। फंक्शन छोड़ देंगे, लोकेशन आप दे देंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, फादर्स नेम मदर्स नेम सेलेक्ट कर लेंगे, स्पाउस नेम अगर है तो दे देंगे, एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे, एड्रेस टाइप कर देंगे, फ़ोन नंबर अगर है तो आप फ़ोन नंबर टाइप कर देंगे, ईमेल अगर है तो ईमेल आईडी दे देंगे, एंड बैंक डिटेल अगर है तो यस कर देंगे और बैंक डिटेल दे देंगे। तो यस करेंगे एंड बैंक डिटेल आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं। IFSC कोड आपको देना होगा। बैंक नेम आप सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट कर लेंगे न्यू बैंक। तो मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे बैंक बना लिया, ब्रांच आप यहाँ पे दे देंगे एंड इतना करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद टैक्स रिजर्न को दे देने के बाद आप इसे लास्ट में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 2 एम्प्लॉय हमारे क्रिएट हो चुके हैं एंड इसके बाद एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आकर के आपको फिर से जाना होगा क्रिएट पे और यहाँ से आपको पे हेड पे आना है, सॉरी अल्टर पे आएंगे। अल्टर पे आने के बाद आपको आना है पे हेड्स के बाद एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉय पे हमने 2 एम्प्लॉय बनाए थे जिसमें रविशंकर का सैलरी डिटेल्स को डिफाइन नहीं किया था, तो आपको यस कर देना है इधर पे। एंड यहाँ पे आने के बाद इफेक्टिव फ्रॉम आगे बढ़ जाएंगे, डिफाइन सैलरी डिटेल्स पे आएंगे, इफेक्टिव फ्रॉम सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2024 एंड पे हेड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बेसिक पे। पर डे के लिए आप यहाँ पे इसका पर डे का रेट दे देंगे। तो यहाँ पे पर डे हमने यहाँ पे इसको दे दिया 1800 रुपये पर डे एंड एडवांस टैक्स DA HRA आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो HRA सेलेक्ट किया, TA सेलेक्ट किया, बोनस सेलेक्ट किया, एडवांस टैक्स EPF वगैरह है, ओवर टाइम सेलेक्ट किया, ओवर टाइम यहाँ पे देंगे 50 पर आवर एंड एडवांस टैक्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, EPF दे सकते हैं एंड एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ये एक कैलकुलेशन रहेगी जो कि जब हम यहाँ पे देंगे। तो डेट ऑफ रेजिग्नेशन रिटायरमेंट आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो इसको आप छोड़ देंगे एंड इसके बाद इसे कंट्रोल E प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोनों ही हमने क्रिएट कर लिए। नाउ वाउचर एक्सेप्ट करने के लिए आपको अकाउंट गेटवे ऑफ टैली पे आना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है, वाउचर्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स अटेंडेंस के लिए आपको F कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है और ऑटो फिल कर देना है। अटेंडेंस ऑटो फिल करेंगे, वाउचर डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 1 मई 2024 और एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पे ऑल आइटम्स कर देना है। अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे आपको यहाँ पे प्रेजेंट डेज को सिलेक्ट करना है, डिफॉल्ट वैल्यू टू फिल यहाँ पे दे देना है। तो सभी की वैल्यू अगर कोई एब्सेंट नहीं है तो सेम वैल्यू दे देंगे, अगर कोई एब्सेंट है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सॉर्ट बाय एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे दे देंगे। तो हमने एम्प्लॉय नेम अकेले दे दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया है। वाउचर प्रिंट के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स पे आना है और यहाँ से आपको F कंट्रोल के साथ में F4 की प्रेस कर देना है, तो आप पेरोल वाउचर पे आ जाएंगे। फिर आपको कैश सेलेक्ट करना है और यहाँ ऑटो फिल के लिए आप ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ F प्रेस कर देंगे। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में आप पेरोल ऑटो फिल सेलेक्ट कर लेना है। प्रोसेस 4 के लिए सैलरी सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम में 1 मई से 31 मई जो भी डेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेना है। सॉर्ट बाय में आपको एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट कर लेना है, एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे कर लेंगे एंड कैश सेलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉय हैविंग बैंक डिटेल अगर है और यस कर देंगे तो आप बैंक डिटेल वाले भी आ जाएंगे एंड यस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सामने पूरा का पूरा जो अलग अलग एम्प्लॉयज़ की डिटेल है वो सैलरी स्लिप के तौर पर जनरेट हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं रविशंकर का बेसिक पे 54,000, DA जो बना है 19,440, हमने यहाँ पे 1800 रुपये
पर डे का बनाया था, तो 30 डेज के लिए 18 यानी 54,000 बना है बेसिक पे। डीए 54,000 का 10% यहाँ पे बना है। डीएनएस अलाउंस 34% बना है, 36% सॉरी। एंड एचआरए बना है वो 10%, टीए 10%, बोनस 5%। ओवर टाइम यहाँ पे कुछ नहीं है। एडवांस टैक्स यहाँ पे 13,554, ईपीएफ कटा 13,554, एंड टोटल नेट सैलरी जो बची है वो 49,860 बची है। इसी तरह इनका नरेशन में आपको कोई डेट आपको कुछ मेंशन करना है तो मेंशन कर सकते हैं, एंड एक्सेप्ट करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे पे प्रिंट अगर देना चाहते हैं तो अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे, करंट पे सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे आप आएंगे पेरोल वाउचर के प्रिंट प्रीव्यू पे आप आएंगे और प्रीव्यू उसका देख पाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रीव्यू इस तरह से जनरेट हो जाएगा, जिसे जूम करेंगे तो यह इस तरह से दिखाई देगा। रिपोर्ट्स देखने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचना है और यहाँ से पहुंचना होगा हमें डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे पेरोल के पास में पेरोल रिपोर्ट्स ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे इसे सिलेक्ट करके आपको एंटर की प्रेस करना है। एंड इसके बाद आप यहां से पे स्लिप, पे शीट, अटेंडेंस शीट, पेमेंट एडवाइस, एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडीज, पेरोल स्टेटमेंट, एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप, एम्प्लॉय पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप एंड स्टेटरी रिपोर्ट्स, पेरोल रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, और ये एम्प्लॉय प्रोफाइल, एम्प्लॉय हेड काउंट, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से पे स्लिप जनरेट करना बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको समरी पेरोल रिपोर्ट्स में पे स्लिप पर क्लिक कर देना है। पे स्लिप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय ग्रुप आएंगे, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उस एम्प्लॉय ग्रुप की पे स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय की पे स्लिप जनरेट करना चाहते हैं तो आपको उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे रविशंकर को सिलेक्ट किया एंड एंटर की प्रेस की, तो आपके सामने इस तरह से पूरी पे स्लिप जनरेट हो जाएगी। अगर इस पे स्लिप को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में पी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पर आपको करंट को सिलेक्ट कर लेना है। करंट सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरह से प्रिंट, प्रीव्यू और कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप प्रीव्यू पर क्लिक करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रीव्यू यहाँ पे देखना है, इस तरह से पे स्लिप जनरेट हो जाएगी। और ये प्रिंट करने के लिए आपको जस्ट अल्ट के साथ में पी प्रेस कर देना है, तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। पे शीट पर क्लिक करके आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की पे शीट को चेक कर सकते हैं, जहां पे बेसिक पे, बोनस, डीए, एचआरए, ओवरटाइम इस तरह से प्रदर्शित होगा। इसी को अगर आप एक्सेल पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ आपको ई प्रेस करना है और इसे करंट रिपोर्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा, जिसके लिए आप कॉन्फ़िगर पे आएंगे और यहाँ से आपको इधर पे सिलेक्ट कर लेना है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट पे आने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है और इसे एक्सेल फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेना है। एंड इतना करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे फाइल फॉर्मेट आपके सामने एक्सेल प्रदर्शित होगा। इसके बाद आपको इसे एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और आपकी पे शीट एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। यह कुछ वक्त लेगी एंड इसके बाद यह एक्सेल पर पे शीट एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सेल पर एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यह शीट आपकी एक्सेल पे ओपन होगी, जहां से आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी शीट एक्सेल पर एक्सपोर्ट हो चुकी है और यहाँ देखिए पूरा फॉर एम्प्लॉय एंड एड्रेस एंड पे शीट, इधर पे पूरा एम्प्लॉय नेम, बेसिक पे, बोनस, डीए, एचआरए, ओवरटाइम, टीए, टोटल अर्निंग, टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। एंड इसके बाद इसको क्लोज करते हैं एंड एस्केप की प्रेस करते हैं। इसके बाद आते हैं अटेंडेंस शीट पर। तो अटेंडेंस शीट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को चेक कर सकते हैं एंड उनकी एब्सेंट प्रेजेंट भी चेक कर सकते हैं। पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करके यहाँ से पेमेंट एडवाइस को आप जनरेट कर सकते हैं।
एंड इसके बाद आप यहाँ पे पेरोल स्टेटमेंट पे क्लिक करके पेरोल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स, बोनस पेड, बोनस, डीए, एक एक पे हेड्स की चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट में पेरोल रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। एंड प्रिंट करने के लिए आपको अल्ट के साथ पी प्रेस कर देना है। अल्ट के साथ पी प्रेस करते ही करंट को सिलेक्ट करना है एंड पेरोल वाउचर को आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।